नमो आयर्याण नमो उगझायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। राजा परदेसी आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज के चरण सरोजों में उपस्थित हैं और अपने प्रश्न अपनी शंकाएं उनके सामने रख रहे। आचार्य जी उनका उत्तर दे रहे। एक प्रश्न का समाधान किया। अब दूसरा प्रश्न, तैणं से पय सिराया के सिंह कुमार समणं एवं व्यास बदासी अत्थीणं भंते ऐसा पन्ना उमा इमेण पुण्य कारणेन नो उवागच्छाई एवं खलु भंते मम अज्या होथा इहेव सेय वियाय नगरिये धम्मिया जाव वित्तिं कप्पे माणी समणो वासिया अभिगय जीवा सब्बो वन्नो जाव अपाणं भावे माणी बिहराई साणं तुझ्यं बतव्याय सुबहुं पुण्योवचयं समज्जीर्णिता कालमासे कालं किच्चा अन्नरेषु देवलोयेषु देवताय उभवन्ना तीसेणं अज्याय अहं नत्वे होथा इट्ठे कंते जाव पाषण्याय तं जैनं सा अज्या मम आगन्तुम एवं वैजा एवं खलो नत्वा अहं तव अज्या होथा इहेव सेय वियाय नगरिये धम्मिया जाव वित्तिं कप्पे माणि समणो वासिया जाव विहरामि तैणं अहं सुवहुं पुण्योवचयं समज्जीर्णिता जाव देवलोयेषु उभवन्ना तं तुमपि नत्वा भवाहि धम्ये जाव विहराहि तैणं तुमपि तेयं चैव सुबहुं पुण्योवचयं समज्जीर्णिता जाव कालमासे कालं किच्चा अन्यरेषु देवलोयेषु देवताय उभवज्जिहिषि तं जय अज्या मम आगन्तुं एवं वैजातोर्णं अहं सद्धहिजा पतिये जा रोई जा जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नो तं जीवो तं शरीरं
जम्हानं सा अज्या मम आगन्तुं नो एवं वदासि तं सुपैठ्या मे पैना जहाँ तं जीवो तं शरीरं नो अन्नो जीवो अन्नं शरीरं तैर्ण से पैसी राया। उसके पश्चात वह परदेसी राजा केसी कुमार समण केशी कुमार समणी को एवं बदासी इस प्रकार बोले। अर्थीण भंते ऐसा पन्ना उगमा, हे भगवान, यह जो आपकी प्रज्ञा है, मतलब उसके द्वारा आपने मेरे को उत्तर दे दिया है। ईमेण पूर्ण कारणे नो उवागच्छै, इस कारण से आपकी बात सिद्ध नहीं होती। एवं खलु भंते मम अज्ञा होता, हे भगवान, इस प्रकार मेरी दादी थी। ही है जहाँ पर सेवियाय नैरिय श्वेतांबी नगरी में धम्मिया, वह बड़ी धार्मिक थी। धम्मानुआ, धर्मानुग, धर्म के अनुसार चलने वाली। धम्मिठा, धर्म जिसको इष्ट था। ये सारे धार्मिक व्यक्ति के विशेषण कहने जो औपातिक सूत्र में सारे आए थे। जा वित्तिंग कप्पे मानी, धर्म से ही अपना जीवन चलाती हुई श्रमणोवासियां, वह श्रमणोपासिका थी। अभिगय जीवा जीवा, उसने जीव अजीव आदि तत्वों को जान लिया था, पुण्य पाप को पहचान लिया था। सारा कहना जाव सब्बो वर्णों, सारा वर्णन कहना जाव अपाण भावे माणी, मतलब 14 प्रकार का साधु साधियों को निर्दोष दान देती हुई अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरती थी। साणं तुझं वक्तव्याय सुबहु पुण्योवचयं समज्जीनिता, वह तुझं वक्तव्याय आपकी वक्तव्यता के अनुसार आपके मत से सुबहु पुण्योवचय, बहुत सा पुण्य का उपचय संग्रह करके समर्जनिता, समर्जन अर्जन करके कालमा से कालंक इच्छा, मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेषु देवलोयसु देवताय उपवन्ना, किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में पैदा हुई है। तीसरेण अज्ञाय अहम नत्वे होता, उस दादी का मैं पोता था। कैसा पोता था? इट्ठे कंते जा पास, इष्ट कान प्रिय मनोगम आदि सारे शब्द कहने जैसे वो दादे के लिए पोता प्यारा था। उदुम्बर पुष्प के समान, जिसका सुनना भी दुर्लभ है तो देखना तो क्या, देखने का तो क्या कहना। तो कहा जाता है कि जब जिसका नाम सुनने से वो खुश हो जाती थी, जब साक्षात में उसके पास पहुंच जाता था तो उसकी प्रसन्नता का क्या कहना। तंग जैन सा अज्ञा मम आगंतुम एवं वेदा, तो यदि वह आरिका दादी मेरे को आकर के ऐसा कहे, एवं खलु नत्वा, इस प्रकार है पुत्र, अहं तब अज्ञा होता, मैं तेरी दादी थी। इहेव सेव्याय नैरिय धम्मिया, इसी श्वेतांबी नगरी में धार्मिक जहाँ वित्तिंग कप्पे माणी, वृत्ति अपने धर्म से अपना जीवन चलाती हुई श्रमणोवासियां जा बिहरामी, मैं श्रमणोपासिका थी। तो तैण अहं सुबहु पुण्योवचयं समज्जिनीता, मतलब मैं ऐसे अपना विचरती जीवन मैंने व्यतीत किया तो मैं बहुत से पुण्य का संग्रह समज्जिनीता अर्जित करके जाव देवलोय से उपबन्ना, मैं देवलोकों में पैदा हुई हूँ। तंग तुमपि नत्वा भवाही धम्मिये जा बिहराई, इसलिए हे पुत्र तुम भी धार्मिक बनो, धर्म के अनुगामी बनो, धर्म को अपना इष्ट बनाओ, धर्म से ही अपनी आजीविका करते हुए विचरण करो।
तैणं तुमंपि एयं चे सुबहु पुण्योचयं समज्जिनिता। इससे तुम भी इस प्रकार के बहुत से पुण्य का संग्रह अर्जित करके जाओ काल मासे कालंकिचा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके अन्यरेशु देवलोयसु देवताएं उपवज्जी हिसी, तो इन किसी अन्य देवलोक में देवता के रूप में पैदा होगे। तो तंग जय अज्जिया मम आगंतुम एवं बैजा, तो मेरी दादी मेरे को ऐसे आकर के बोले तोड़ सद हेजा पतिजा रोजा, तो मैं आत्मा अलग है शरीर अलग है इस बात की श्रद्धा करूं विश्वास करूं रोईजा रुचि करूं। जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं, जीव अन्य है और शरीर अन्य है। नो तंग जीवो तंग शरीरं, जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, ऐसी श्रद्धा ना करूं। जम्हा सा अज्ञा ममंग आगंतुम नो एवं बैजा, जिस कारण से वह दादी मेरे को आकर के नो एवं बदासी मेरे को आके ऐसा नहीं बोलती है। तम्हा इसलिए सुपैठिया में पैना, मेरी प्रतिज्ञा सुप्रतिष्ठित है। तंग जीवो तंग शरीरम, क्या प्रतिज्ञा है? जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है। नो अन्नो जीवो अन्नं शरीरम, जीव अन्य है शरीर अन्य है, अजय मेरी प्रतिज्ञा नहीं है। जे राजा परदेसी ने अपना पक्ष रखा दूसरे प्रश्न को लेकर के। तैणं, अब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज राजा परदेसी के दूसरे प्रश्न का समाधान करते हैं। तैणं केसी कुमार समणे पयसी रायं एवं व्यासी जतिनं तुमं पयसी नहायं काय वली कम्मं काय कौव मंगल पाय चित्तं उल्ल पड़ साड़गम भिंगार कड़ुछुओ हथ गयम। देव कुल मनु पविसमान केय पुरी से बच्च घरंसी ठिच्चा एवं बदेजा एह ताव सामी इह मुहूर्तगम आसयः वा चिट्ठः वा निसीयः वा त्वट्टः वा तस्नं तुमं पयसी पुरिसस खणमभि एयमठं पड़ी सुनिजासी नो तिनठे समठे कम्मण भंते असुई असोई सामंतो एवा में पैसी तब भी अज्जिया होता इहेव सेयभियाय नैर्य धम्या जाब विहरती साण अम्भं वत्तव्याय सुबहुं जाब उव वन्ना तीसेण अज्जियाय तुमं नतुए होता इत्थे किमंग पूर्ण पास न्याय साणं इच्छाई मानुसं लोगम हब्बम आगच्छिताय नो चेवनं संचाय हब्बम आगच्छिताय चौहिं ठाणिं पयसी अहुणो वन्नाय देवे देवलोयसु इच्छेजा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छिताय नो चेवनं संचायै अहुणो वन्ने देवे देवलोयसु दिव्यैः काम भोगैः मुच्ये गिद्धे गढ़िये अज्जो वन्ने सेण मानुष्य भोगे नो आढ़ाति नो परियाणाति सेणं इच्छिज मानुषं नो चेवनं संचायति अहुणो वन्नय देवे देवलोयसो दिव्यैः काम भोगैः मुच्ये जाव अज्जोब वन्ने तर्षणं मानुष्य प्रेमे बोच्छिन्नाय भवति दिव्य प्रेमे संकन्ते भवति सेणं इच्छेजा मानुषं नो चेवनं संचाये अहुणो वन्ने देवे दिव्यैः काम भोगैः मुच्ये जाव अज्जो वन्ने तर्षणं एवं भवै यानि गच्छं मुहूर्तं जाव इह गच्छं अप्पावा नरा काल धम्मुण संयुक्ता भवन्ति सेणं इच्छेजा मानुषं नो चेवनं संचाये।
अहुनोव वन्ने देवे दिव्येहि जाव अज्जो वन्ने तस्णं मार्तास मानुषाय उराले दुगंधे पडिकूले पडिलोमे भवै ऊढ़ं पियणं चत्तारि पंच जोइनसय अशुभे मानुषाय गंधे अभि समागच्छति सेणं इच्छेजा मानुषं नोचेवणं संचायिजा इच्छेह ठाणेह पयसि अहुणो वन्ने देवे देवलोयसु इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छितै नो चेवणं संचाये हब्बम आगच्छितै तं सदहाहिनं तुमं पयसि जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नो तं जीवो तं शरीरं तैणं केशी कुमार समणे पयसी रायं एवं व्यासे। फिर केशी कुमार श्रमण जी परदेसी राजा को ऐसा बोले जतिनं तुमं पयसी हे परदेसी यदि तुम नहायं स्नान किया हुआ कय बलिकम्बं स्नान किए बलिकर्म किया है कय कौव मंगल पायचितं कौतुक मंगल प्राश्चित किया है उल्लंघ पर साड़गम गीला मतलब कपड़ा पहना हुआ है भिंगार कड़छुआ हाथ गय आपके हाथ में पानी की झारी है और कड़छी है हाथ में देवकुलम अणुपविसमाणे किसी देवकुल और देवकुल में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय कई पुरुष कोई पुरुष बच्चा घर से ठिचा मल गृह में स्थित होकर के एवं बदेजा इस प्रकार बोले विष्ठा गृह में खड़े होकर जय कहे कि एह ताव स्वामी हे स्वामी आप इधर आइए यह मुहूर्तगम आशय जहाँ पर मुहूर्त के लिए आप बैठ जाओ वह जहाँ पर आओ चिट्ठह खड़े हो जाओ निसीह बैठो तुवट्टह जहाँ पर आराम करो करवट लेटो तस्नं तुमं पयसी पुरिसस खणमभि एयमठं पड़ी सुनि जासी हे परदेसी तुम उस पुरुष के इस वचन को क्या क्षण मात्र के लिए स्वीकार करोगे नो तीनठे समठे नहीं कम्हाण ऐसा क्यों भनते असुई सामंतो वहाँ तो चारों ओर अशुचि ही पड़ी है एवा में पैसी तब भी अज्जिया होता इस प्रकार हे परदेसी आपकी भी दादी थी यह सेवियाय नैरिय धम्मिया जा बिहरसी श्वेतांबी नगरी में धार्मिक थी सारा वर्ण धार्मिका कहना साण अम्हं वक्तव्याय सबहु जाव उब बनना वह बहुत हमारी वक्तव्यता के अनुसार बहुत सा पुण्य संग्रह करके देवलोकों में पैदा हुई है तीसरेण अज्जियाय तुम नतुए होता उस दादी के तुम पोतर हो इत्थ इष्ट कांत आदि सारी बातें कहनी किमंग पूर्ण कपास न्याय उदुम्बर पुष्प के समान जिसका देखना सुनना भी मुश्किल है देखने का तो क्या कहना साणं इच्छाई मानुसं लोगम हब्बम आगच्छित है वह मनुष्य लोक में आना चाहती है नो चेवण संचाय हब्बम आगच्छित है लेकिन वह जल्दी आने में समर्थ नहीं होती कारण क्या चौहिंग ठाणेहिं पयसी अहुणो बन्नय देवे देवलोयसु इच्छेजा मानुसं लोगम हब्बम आगच्छित है हे परदेसी चार कारणों से अब देवलोकों में पैदा हुआ देव अभी पैदा हुआ देव जो है वह मनुष्य लोक में आना चाहता है नो चेवण संचाय लेकिन आने में सफल नहीं होता वो चार कारण बताए हैं अहुणो वन्य देवे देवलोयसु दिव्य काम भोगे मुच्छिय गिद्धे गढ़िय अज्जो वन्य सेण मानुष्य भोगे नो आढ़ाती अब देवलोकों में अभी पैदा हुआ देव उन दिव्य काम भोगों में मुच्छिय मूर्छित हो जाता है गिद्ध गृद्ध हो जाता है गढ़िय ग्रथित उनसे बंध जाता है अज्जो वन्य उसी के अंदर मतलब उसका मन जो है धांस जाता है
सेण मानुष्य भोगे नो आढ़ाती, वह मनुष्यों के भोगों का आदर नहीं करता। नो परिजानाती, उनका परिचय तक भी नहीं पूछता। सेणं इच्छेज मानुषं लोकं, वह मनुष्य लोक की चाहना करे। नो चेवणं संचाय, पहले तो मनुष्य लोक के आने की चाहना ही नहीं होती। यदि मानो हो भी तो उन दिव्य सुखों के प्रति अनुराग होने के कारण से वह वहां से आने में समर्थ नहीं होता। ये पहला कारण। अहुणो वन्नाय देवे देवलोयसु दिव्येषु दिव्यैः काम भोगैः मुच्ये जाव अज्जो वन्ने, तर्षणं मानुष्य प्रेम्य बोचिन्नाय भवति, दिव्य प्रेम्य संकत्ते भवति। सेणं इच्छेजा मानुषं नो चेवणं संचाय। अहुणो वन्नाय देवे, अभी पैदा हुआ। देवे देवलोयसी, देवलोकों में देव जो अभी पैदा हुआ है। दिव्य काम भोगे मुच्ये, वह दिव्य काम भोगों में मूर्छित होता है, गृद्ध होता है, ग्रथित होता है, अध्युपन्न होता है। तर्षण मानुष्य प्रेम में बोचिन्ने भवति, उसका मनुष्य जन्म संबंधी प्रेम विच्छिन्न हो जाता है, दूर हो जाता है। दिव्य प्रेम में संकंते भवति, दिव्य देव देवियों के साथ उसका प्रेम संक्रांत हो जा, उनके साथ हो जाता है। सेणं इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित, मानो वो आना चाहे भी तो नो चेवणं संचाय, मनुष्यों के साथ प्रेम रहा नहीं और देव देवताओं के साथ प्रेम हो गया है। अब इस कारण से वो आने में सक्षम समर्थ नहीं होता। अहुणो वन्य देवे दिव्य काम भोगे मुच्छ्ये जाव अज्जो वन्य, तर्षणं एवं भवै यानि गच्छं मुहूर्तं जाव इहं गच्छं, अप्पाहुआ नरा काल धम्मुना संयुक्ता भवन्ति। सेणं इच्छेजा मानुषं लोगम नो चेवणं संचाय, अहुणो वन्य देवे दिव्य काम भोगे मुच्छ्ये। अब देवलोकों में अभी पैदा हुआ देव जो है दिव्य काम भोगों में मूर्छित होता है, गृद्ध ग्रथित अध्युपन्न होता है। और तर्षणं एवं भवई, उसको उसके मन में ऐसा आता है। यानी गच्छं मुहूर्तं गच्छं, अभी जाता हूँ, मुहूर्त भर में जाता, थोड़ी देर तक जाता हूँ। इहं गच्छं, जे मैं जाता हूँ इतने समय में। अप्पाहुआ नरा, अल्प आयु वाले मनुष्य जो है काल धम्मुना संयुक्ता भवंती, काल धर्म से संयुक्त हो जाते हैं। सेणं इच्छेजा मानुषं लोभं हब्बम आगच्छे, मनुष्य लोक में आना चाहता है लेकिन नो चेवणं संचाई, लेकिन वह आने में समर्थ नहीं होता। चौथा कारण है अहुणो वन्य देवे दिव्य जाव अज्जो वन्य, तस मानुषाय उराले दुगंधे परिकूले परिलोमे भवई, उड्ढम पियणं चत्तारि पांच जोनसय, अशुभे मानुषाय गंधे अभिसमागच्छति। सेणं इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित, नो चेवणं संचायिजा। अहुणो वन्य देवे, अभी देवलोकों में अभी पैदा हुआ देव दिव्य जाव, उन दिव्य सुखों में मूर्छित हो जाता है, गृद्ध ग्रथित अध्युपन्न होता है, उसी में धंस जाता है। तस मानुषाय उराले, और मानो आने का मन भी करे तो जो मनुष्यों का उदार प्रधान जो दुर्गंध है, परिकूले प्रतिकूल, परिलोमे प्रतिलोम भवई, उसके लिए हो जाता है। उड्डम पियणं चत्तारि पांच जोन सय, ऊर्ध्वलोक में 400-500 योजन तक अशुभे मानुषय गंधे, अशुभ मनुष्यों की गंध अभी समागच्छति आती है। सेणं इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित, यदि वह मनुष्य लोक में आना की इच्छा भी करे तो उस दुर्गंध के कारण नो चेवणं संचायिजा, आने में सक्षम समर्थ नहीं होता। इच्छेह ठाणेह पयसी अहुणो वन्य देवे देवलोयसु, इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित है। हे परदेसी, इन स्थानों से अभी देवलोकों में पैदा हुआ देव मनुष्य लोक में आना चाहता है। नो चेवणं संचाय हब्बम आगच्छित है, लेकिन वो आने में सक्षम समर्थ नहीं होता। तंग सदाइनं तुमं पयसी, जहाँ अन्नो जीवो अन्नं शरीरम,
इसलिए है परदेशी आप श्रद्धा करो, जीव अन्य है, शरीर अन्य है, नो तंग जीवो न तंग शरीर। जो जीव है वह शरीर है, जो शरीर है वह जीव है, इस श्रद्धा को आप छोड़ दो। जो दूसरे प्रश्न का समाधान किया, लेकिन अभी भी राजा परदेसी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। तैण से पैसी राया केसिंह कुमार समणंग एवं व्यासी। फिर उसके बाद परदेसी राजा केशी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोला, अठिणंग भंते ऐसा पन्ना उमा। भगवान, ये भी आपकी प्रज्ञा उपमा है, प्रज्ञा के द्वारा मेरे को निरुत्तर कर दिया। इमेण पूर्ण कारणेण नो उवागच्छति एवं खलु भंते अहं अन्या क्याई। वाहिरियाय उबठान सालाय अनेक गण नायक दंड नायक राय ईश्वर तलवर माडंबिय कौडुंबिय इभ सेठी सेनावई सत्थवाहा मंती महामंती गणक दो वारिय अमाच चेड़ पीड़ मध्य नगर निगम दूय संधि वाले ही सद्धि संपरिबुड़े बिहरामी। तैण मम नगर गुत्तिया स सखं स लोदं स गे वेजं अब उड़ बंधन बद्धं चोरं उगणेन्ति। तैण अहं तं पुरुषं जीवन्तं चे औ कुंभिये पखिवा वेमि औ मयेण पिहाणेण पीहा वेमि अयेणव तवेणव आया वेमि आय पचये पुरुषें रखा वेमि। तैण अहं अन्या क्यायं जीर्णामेव सा औ कुंभी तीर्णामेव उवागच्छामि उवागच्छिता तं औ कुंभिं उगलच्छा वेमि उगलच्छा वित्ता तं पुरुषं स्वयमे पासामि। नो चेवणं तीसे अय कुंभिये कैकेयी छिड्डैव बिभ्रैव अंतरैव राइव जौन से जीवे अंतो हिंतो बहिया निगय। जैन भंते तीसे औ कुंभिये हो जा कई छिड्डेवा जाव राइवा जौन से जीवे अंतो हिंतो बहिया निगाए। तोरण अहं सद हेजा पतिएजा रोएजा जहा अन्नो जीवो अन्नं शरीरं नो तं जीवो तं शरीरं जम्हाणं भंते तीसे औ कुंभिये नथी कई छिड्डेवा जाव निगाए। तमह सुपतिठिया में पैना जहाँ तंग जीवो तंग शरीरं नो अन्नो जीवो अन्नं शरीरं। तैणों से पैसी राजा उसके पश्चात वह परदेसी राजा केसिंह कुमार समणंग एवं व्यासी आचार्य श्री केशी कुमार श्रवण जी को इस प्रकार बोला, अथीणंग भंते ऐसा उपन्ना उपमा। हे भगवान, ये उपमा आपने प्रज्ञा के द्वारा दी है, जिसको मैं उत्तर नहीं दे सकता, निरुत्तर हो गए। लेकिन हिमेण पूर्ण कारणेण, केवल इस कारण से नो उवागच्छति, मेरी बात असिद्ध हो गई है, ऐसा नहीं है। एवं खलु भंते अहं अन्या क्याई वाहिरियाय उबठान सालाय। एवं खलु, इस प्रकार निश्चय ही भंते भगवान अहम मैं अन्य क्याई किसी समय बाहिरियाय उबठान सालाय वाह्य उपस्थान शाला में राजसभा में अनेक गण नायक दंड नायक अनेक गण नायक समूह के मुखिया दंड नायक अपराध का विचार करने वाले राया राजा जागीरदार ईश्वर युवराज तलवर राजा की ओर से स्वर्ण पट जिनको प्राप्त हुआ है। माडंबिक 500 गांव के स्वामी कौडुंबिय ग्राम प्रधान इभ्य श्रेष्ठी जिसका करोड़ों धन की संपत्ति के स्वामी
सेठी श्रेष्ठी सेठ प्रमुख व्यापारी सेना वही सेनापति सर्थवाह सार्थवाह विदेशों में व्यापार करने वाले मंत्री महामंत्री मंत्री महामंत्री गणक गणक ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले दोवारिय दौवारिक द्वारपाल राजसभा के रक्षक अमत्य अमात्य अमात्य मंत्री के लिए शब्द आता है चेट सेवक पीठ मर्द पीठ मर्दक समवयस्क मित्र समान आयु वाले मित्र विशेष नगर निगम नागरिक व्यापारी आदि दूय दूत संधि वाले हैं संधिपाल इनके साथ संपरिवुड़े धीरा हुआ बिहरामी मैं विचर रहा था अपना हम बैठे हुए थे तैण मम नगर गुत्या फिर मेरे नगर गुप्तिक वह नगर रक्षक सखम साक्षी साई सलोधम समान के साथ गेवेजम वह जिनकी गर्दन पकड़ी हुई है आव उड़ बंधन बद्धन आव ओटक बंधन बांधा है मतलब हाथ पीठ पीछे बांधे हुए ऐसे चोरंग उगनिंती चोर को लाते हैं। तैण अहं तंग पुरुषं जीवंतं चेव तब मैंने उस पुरुष को जीते जी औ कुंभिये पखिवामी लोहे की कुंभी में डाल दिया औ मयण पिहाणेण पीहा वेमी लोहे के पिधान ढक्कन से उसको ढक देता हूँ अयणवा तवेणवा आया वेमी मतलब उस ढक्कन को लोहे से त्रपु से आया वेमी गर्म करता हूँ मैं बंद कर दिया आय पचाई आए ही पूरी से ही रखा हुई जो मेरे विश्वास पात्र लोग थे उनके द्वारा रक्षा करवाता मतलब उसके ऊपर ढक्कन को गर्म लोहे रांगे से उस पर लेप करवा दिया ताकि अंदर से कोई भी वस्तु बाहर ना जा सके और अपने विश्वास पात्र लोगों से उसकी रक्षा करवाता हूँ। तैण अहं अन्या क्याई जीर्णामेव सा औ कुंभी तीर्णामेव उवागच्छामि फिर मैं किसी समय जीर्णामेव सा औ कुंभी जहाँ पर मैं लोहे की कुंभी थी तीर्णामेव उवागच्छामि वहाँ आता हूँ उवागच्छिता तंग औ कुंभिंग उगलच्छा वेमी उस लोहे की कुंभी के ढक्कन को खुलवाता हूँ उगलच्छा वित्ता खुलवा करके तम पुरुषम स्वयं पासामी उस पुरुष को स्वयं देखता हूँ नो चेवण तीसे आय कुंभी कई छिड्डवा बिबरवा उस कुंभी में कोई छिद्र नहीं था बिवर नहीं था अंतर नहीं था अंतरवा अंतर द्रार आदि नहीं थी राईवा राजी रेखा नहीं थी जौन से जीवे अंतो हिंतो बहिया निग गए जहाँ से वो जीव अंदर से बाहर चला गया जैन भत्ते तीसे औ कुंभिय हो जा कई छिड्डेवा जाव राईवा जौन से जीवे अंतो हिंतो बहिया निग गए हे भगवान यदि मैं उस लोहे की कुंभी में कोई छिद्र होता कोई रेखा आदि स्थान होता जहाँ से वो जीव अंदर से बाहर निकल जाता तोड़ अहम सद है जा तो मैं श्रद्धा करता पतिएजा विश्वास करता रोएजा रुचि करता जहाँ अन्नो जीवो अन्नो जीव अन्य है शरीर अन्य है नो तंग जीवो तंग शरीरंग जो जीव है वह शरीर है जो शरीर में जीव है मतलब ऐसा नहीं है जम्माणंग भंते तीसे अवकुंभीय नथी कई छिड्डवा जाव निक गए हे भगवान जिस कारण से उस लोहे की कुंभी में कोई छिद्र आदि नहीं था जहाँ से वो जीव निकल गया तमह सुप्रतिष्ठिया में पैन्ना तो इसलिए मेरी जो प्रतिज्ञा वह सुप्रतिष्ठित है जहाँ जैसे तंग जीवो तंग शरीर जो जीव है वही शरीर है जो शरीर है वही जीव है नो अन्नो जीवो अन्नो शरीरं जीव अन्य है शरीर अन्य है ये ठीक नहीं है। जब राजा ने इस बात को रखा तो आचार्य श्री केशी स्वामी महाराज उनकी बात का उत्तर देने लगे।
तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायं एवं व्यासी पय सी से जहाँ नामय कूड़ागार सालासिया दूह लित्ता गुत्ता गुत द्वारा निवाय गंभीरा अहण के पुरी से भेरिंग च दंडं च गहाय कूड़ागार सालाय अंतो अंतो हिंतो अणुपविशति तीसे कूड़ागार सालाय सब्बतो समन्ता घाण निचिय निरंतर निछिदाय द्वार वैनाय पीहे तीसे कूड़ागार सालाय बहुमज देश भाई ठिचा तंग भेरिंग दंडायण महिया महिया सद्देण ताले जसे नूण पैसी से सद्देण अंतो हिंतो वहिया निगच्छाई हंता निगच्छाई जद हत्थिणं पैसी तीसे कूड़ागार सालाय कई छिन्देवा जाव राईवा जवनं से सद्दे अंतो हिंतो बहिया निगाय नो तीन अठे समठे एवा में पैसी जीवे भी अपनी हाय गाय पुडविंग भिचा पिमसिलंग भिचा पव्यं भिचा अंतो हिंतो बहिया निगच्छाई तंग सदाहिणं तुमं पैसी अन्नो जीवो तंग चेव तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायं एवं व्यासी। फिर केसी कुमार श्रवण जी परदेसी राजा को इस प्रकार बोले, पय सिंहे परदेसी जैसे जहाँ नाम है कूड़ागार शाला सिंह जैसे मैं जथा नाम कूटाकारशाला दूहो लिप्ता गुप्ता गुप्त द्वारा दोनों ओर से लिप्त है गुप्त द्वार जिसके दरवाजे गुप्त है निवाय वहाँ कोई हवा नहीं चलती गंभीरा बड़ी गंभीर है अहन कई पुरुषे इसके बाद कोई पुरुष भेरिंग च दंडंग च गहाय एक भेरी और दंड को लेकर के कूड़ागार शालाए अंतो अंतो अणुपविशति कूटाकारशाला के अंदर अंदर अणुपविश से प्रवेश करते हैं। तीसरे कूड़ागार शालाए सबतो समन्ता उस कूटाकार शाला के चारों ओर घन रूप में निश्चित प्रगाढ़ निरंतर निछिदाई कोई छिद्र नहीं है द्वार वैनाय द्वारों को बंद कर देते हैं। तीसरे कूड़ागार शाला उस कूटाकार शाला के बहुमज देश भाई ठिचा बहुत मध्य देश भाग में स्थित होकर के ताम भेरिंग उस भेरी को दंडायण डंडे से महिया महिया सद्देण ताली जब बड़े बड़े ऊंचे शब्द से मतलब उसको बजाते हैं से नूणंग पैसी से सद्देण अंतो हिंतो महिया निगच्छई हे परदेसी क्या मैं शब्द अंदर से बाहर चला जाता है हंता निगच्छे हाथ चला जाता है अथीण पैसी तीसे कूड़ागार सालाय कई छिदेवा जाव राईवा हे परदेसी क्या उस कूटाकार शाला में कोई छिद्र है कोई रेखा है कोई दरार है जहाँ से जौन से सद्य अंतो हिंतो वहिया निगय जहाँ से वो शब्द अंदर से बाहर चला गया नौ तीन अट्ठे समठे नहीं एवा में पैसी इस प्रकार है परदेसी जीवेन अपड़ी हाई गाई पुडविंग भिच्चा चिलम भिच्चा पब्बंग भिच्चा अंतो हिंतो महिया निगच्छाई इस प्रकार है परदेसी जीव अप्रतिहत गति वाला है इसकी गति को कोई लोक में रोक नहीं सकता वह पृथ्वी का शिला पत्थर का पब्बय पर्वत का भिच्चा भेदन करके अंतो हिंतो बहिया निगत से अंदर से बाहर चला जाता है तंग श्रद्धाहीन तुम पैसी इसलिए है परदेशी तुम श्रद्धा करो विश्वास करो रुचि करो अन्नो जीवो तंग से जीव अन्य है शरीर अन्य है जो जीव है वह शरीर है जो शरीर है वह जीव है ऐसा नहीं है ऐसी श्रद्धा करो आत्मा और शरीर को अलग अलग जानो तैण पैसी को राया केसिंह कुमार समण एवं बदासी अथीण भन्ते एस पन्ना उमा इमेण पुण्य कारणेण नो उवागच्छै एवं खलु भन्ते अहं अन्याय बाहिरियाय उबठान सालाय जा बिहरामी तैण ममंग नगर गुत्तिया स सखं जाव ओवनेति तैण अहं तंग पुरीसंग जीविया बवरो वित्ता औ कुंभिये पखिवा वेमी औ मयण पीहा वेमी
जा पचय पुरी से रखा वेमी तैणं अहं अन्य क्याई जेणे सा कुंभी तेणे उवा गच्छामि तं औ कुंभिं उगलच्छा वेमी तं औ कुंभिं किमि कुंभिं पिपासामि नो चेवणं तीसे औ कुंभीय कई छिन्नैवा जाव राईवा जताणं ते जीवा बहिया हितो अनुपविठा जतीणं तीसे औ कुंभीय हो जा कई छिन्नैवा जाव अनुपविठा तेणं अहं सद है जा जाव तहाँ अन्नो जीवो तंग चे जम्भाणं तीसे औ कुंभीय नथी कई छिन्नैवा जाव अनुपविठा तमह सुपतिठिया में पैना जहाँ तंग जीवो तंग शरीरं तंग चेव तैणं पयसी राजा फिर में परदेसी राजा केसी कुमार श्रमण एवं बदासी केसी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोले अथीणं भंते ऐसा पन्ना उमा हे भगवान जे आपकी जो उपमा है बुद्धि विशेष रूप है इमेणं पूर्ण कारण इस कारण से नो उवागच्छई आपकी बात सिद्ध नहीं होती मेरी बात खंडित नहीं होती क्यों एवं खलु भंते अहम अन्य क्या हे भगवान मैं किसी समय बाहिर या उबठान शाला जा विहरा में बाह्य राजसभा के अंदर अपने साथियों के साथ विचर रहा था बैठा था तैण ममंग नगर गुत्या फिर मेरे नगर रक्षक ससखन साक्षी सहित समान सहित मतलब किसी चोर को उबरनीति मेरे पास लाते हैं तैणं अहं तंग पुरुषम फिर मैं उस पुरुष को जीविया बवरो में उसको जीवन से रहित करता हूँ जीविया बवरो वित्ता जीवन से रहित करके आयो कुंभी पक्षीवा में उस लोहे की कुंभी में रखवाता हूँ अवमयन पीहा में और लोहे के ढक्कन से उसको बंद करता हूँ जहाँ पर चाहिए हैं और ऊपर से क्या कर दिया अच्छी तरह सील बंद कर दिया और विश्वास पार पात्र पुरुषों से रखा वेमी मैं उसकी रक्षा करवाता हूँ तैणं अहं अन्य क्या है फिर मैं किसी समय जेणे सा कुंभी जहाँ पर वह कुंभी थी तेणे उवागच्छामी वहाँ आता हूँ तंग औ कुंभी उगलच्छा वेमी और उस लोहे की कुंभी के ढक्कन को खुलवाता हूँ तंग औ कुंभी किमी कुंभंग पिपासामी और जब मैं उसको देखता हूँ तो उस कुंभी को कीड़ों की किमी कुंभिंग मगर ऐसी है जैसे कीड़ों की कुंभी बनी हो कीड़ों से भरी हुई उसके समान देखता हूँ नो चेवण तीसे औ कुंभी कई छिड्डई व जाब ढाई व उस लोहे की कुंभी में कोई छिद्र दराद आदि रेखा नहीं थी जताणंग ते जीवा जहाँ से वे जीव बहिया ही तो अणुपविठा बाहर से अंदर चल प्रवेश कर गए जतीणंग तीसे औ कुंभी हो जब कई छिद्र व जाव अणुपविठा यदि उस लोहे की कुंभी में कोई छिद्र आदि होता और उससे जीव प्रवेश करते तेण अहम सद हो जाते उससे मैं श्रद्धा करता था जैसे अन्नो जीवो तंग छे जीव अन्य है शरीर अन्य है नो अन्नो जीवो अन्न श्रीमा जीव और शरीर अन्य नहीं है ऐसा मैं मानता जम्हण तीसे औ कुंभी नथी कई छिन्न लेकिन उस लोहे की कुंभी में कोई छिद्र आदि नहीं थे जहाँ से जाव अणुपविठा वो कृमि प्रवेश किए तब मह सुप्रतिष्ठिया में पहना इसलिए मेरी प्रतिज्ञा जो सुप्रतिष्ठित है जहाँ जैसे तंग जीवो तंग श्री जो शरीर है वह जो जीव है वही शरीर है जो शरीर है वही जीव है तंग चेव ऐसा जानो तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायंग एवं व्यासी फिर केशी कुमार श्रवण प्रदेशी राजा को इस प्रकार बोले अथीण तुम्हें पैसी कयाई आय धंत बुब्बे धमामी पुब्बे व हंता अथि से नूणं पैसी आय धंते समाने सभ्य अग्नि परिणय भवति हंता भवति अथीण पैसी तस अयस कई छिन्नई व जेण से जोई बहिया हितो अणुपविठे नोई नठे समठे एवा में पैसी जीव भी अपड़ी हाई गई पुडविंग भिच्चा सीलंग भिच्चा बहिया हितो अणुपविसाई तं सदाहिनं तुम पैसी ताहिव तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायंग एवं व्यासी फिर केसी कुमार श्रवण परदेसी राजा को ऐसा बोले
अथीणं तुम्हें पैसी कयाई अय धंत पुब्य व धमावी पुब्य। हे परदेसी, कभी तुमने लोहे को गर्म करवाया है, गर्म किया है, दूसरों से करवाया है। हंता अथी, हाँ भगवन। से नूणं पयसी आय धनते समाने सभ्य अग्नि परिणय भवती। हे परदेसी, वह लोहा जो है गर्म किया हुआ क्या सारा अग्नि का रूप बन जाता है। हंता भवती, हाँ होता है। अथीणं पयसी तस अयस कई छिन्नई वा जेणं से जोई बहिया इंतो अंतो पविठे। हे परदेसी, क्या उस लोहे के कोई ऐसा छिद्र आदि है जिससे से जोई वह अग्नि बहिया हिंतो बाहर से अंतो अनुपविठे अंदर चली गई। नोई नट्ठे समट्ठे, कोई छिद्र आदि नहीं है। एवं में पैसी जीवो भी अपड़ी है गई। इस प्रकार हे परदेशी, जीव भी अप्रतिहत गति वाला है। पुंडविक भिक्षा पृथ्वी का भेदन करके, शिलंग भिक्षा शिला पत्थर का भेदन करके, बहिया हिंतो अनुपविश्य बाहर से अंदर प्रवेश कर जाता है। तंग सदा ही नंग तुमंग पैसी, इसलिए है परदेशी तुम श्रद्धा करो तहेव के शरीर अन्य है और जीव अन्य है। शरीर और जीव एक नहीं है। तैण पयसी राया केसी कुमार समण एवं बदासी। अर्थीणं भंते एस पन्ना उमा इमेण पुण्य में कारणे नो उवा गच्छई। अर्थीणं भंते से जहाँ नामय कई पुरी से तरुणे जाव सिप्पो गए पहु पंच कटगंग निशिरितय। हंता पभु जतीणं भंते सोचे पुरी से बाले जाव मंद बिन्नाणे पभु होजा। पांच कंडगं निशिरिताय तोणं अहं सद है जा जहाँ अन्नो जीवो तंग चे ब्रह्मांडं भंते सचेव से पुरी से जा मंद बिन्नाणे नो पभु पंच कंडगं निशिरिताय। तम्हा सुपैठिया में पैना जहाँ तंग जीवो तंग चेव। तैण पैसी राया केसी कुमार श्रमण एवं व्यासी। फिर वह परदेशी राजा केशी कुमार श्रमण जी को इस प्रकार बोला। अथीण भंते एस पन्ना उमा, हे भगवान, ये भी आपकी जो उपमा है, दृष्टांत है, बौद्धिक है, वास्तविक नहीं। ऐसा अथीण इमेण पुण्य में कारणे न, इस कारण से नो उवागच्छे, आपकी बात मेरी समझ नहीं आती है। अथीणं भंते से जहाँ नामय कई पुरी से, हे भगवान, वह जथा नाम कोई पुरुष तरुण है, तरुण है। जाव सिप्पो गए मतलब बिल्कुल समर्थ हरिष्ट पुष्ट है, अपने शिल्प का अपने कलम का जानकार है। प्रभु पंच कंडगं निश्रित है, एक बार में 5 बाण छोड़ने में समर्थ है। हंता प्रभु, हाँ समर्थ है। जतीणं भंते सोचे पुरी से बाले जा मंद बिनाणे प्रभु हो जा पंच कंडगं निश्रित है। हे भगवान, यदि मैं पुरुष बचपन में जब मंद विज्ञान वाला था, उस समय भी 5 बाण एक समय में छोड़ने में समर्थ होता। तोड़ अहं सद है जा, तब मैं श्रद्धा करता जहाँ अन्नो जीवो तंग चेव, जीव अन्य है, शरीर अन्य है। जम्माण भंते सचेव से पुरी से जा मंद विनाणे नो प्रभु पंच कंडगा निशीत है। जिस हे भगवान, जिस कारण से वह पुरुष बचपन में मंद विज्ञान वाला 5 बाण एक समय में छोड़ने में समर्थ नहीं है। तम्ह सुपैठिया में पैना, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा जो है सुप्रतिष्ठित है। जहाँ जैसे तंग जीवो तंग चेव, के जो जीव है वो ही शरीर है, जो शरीर है वो ही जीव है। जीव और शरीर अन्य नहीं है। तैण केसी कुमार समणे पय सिंह रायंग एवं व्यासी। से जहाँ नाम आय कई पुरी से तरुणे जाव सिप्पव गए। नवैण धनुणा नवी आय जीवाय नवैण ईसुणा पंच प्रभु पंच कंडगन निशीरिताय। हंता प्रभु सोचेवण पुरी से तरुणे जाव न्यून सिप्पव गते। कोरिल्लियेण धनुणा कोरिल्लियेण जीवाय कोरिल्लियेण ईसुणा प्रभु पंच कंडगन निशी रहता है। नो 3 अट्ठे समट्ठे कम्हाण भंते तस पुरी सस अपजताई उब गरनाई। एवा में पैसी सोचे पुरी से बाले जा मंद बिनाणे अपजत्तो गरणे नो प्रभु पंच कंडगयंग निशीरिताय तन जा तंग सदनाहीन तुम पैसी जहाँ अन्नो जीवो तंग सेव।
तैण केसी कुमार सामने पय सिंह रायंग एवं व्यासी। फिर वह केसी कुमार श्रमण जी और राजा परदेसी को इस प्रकार बोले, से जहाँ नाम है कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष। तरुणे तरुण है जाव सिप्पो गए, अपने शिल्प का जानकार है। नवैण धनुना नया धनुष है, नबी आय जीवा नई जिसकी डोरी है। नवैण ईसुना नया जिसका बाण है। प्रभु पंच कंडक निशीरित है, वो 5 कंडक 5 बाण छोड़ने में समर्थ है। हंता प्रभु हाँ समर्थ है। सोच एवं पुरी से तरुणे जास न्यून सिप्पव गए, यदि वही पुरुष नौजवान है, युवक है, अपने शिल्प का जानकार है। कोरिलियन धनुना पुराना धनुष है। कोरिलियाय जीवाय पुरानी जिसकी डोरी है। कोरिलियन ईसुना और निसार मतलब पुराना जिसका बाण है। प्रभु पंचकंडक निशीर है, 5 कंडक 5 बाण छोड़ने में समर्थ है। 9 3 अट्ठे समर्थे, एक साथ 5 बाण छोड़ने में समर्थ नहीं है। कम्मान ऐसा क्यों भनते, तस पुरुष अपजताई उपकरणाई भवंती, उस पुरुष के जो उपकरण वो अपर्याप्त हैं। एवं में पैसी सोचे पुरी से बाले, जा मंद विनाणे अपजत्तोपकरणे। इस प्रकार हे परदेशी, वह पुरुष भी बाल अवस्था में विज्ञान जिसका मंद है, उसके भी उपकरण क्या है, अपर्याप्त है, पूर्ण नहीं है। नो प्रभु 5 कंडक निशीरित है, इसलिए एक साथ में 5 कंडक बाण छोड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए तंग सदाइन तुम पैसी, जहाँ अन्नो जीवो तंग चे। इसलिए है परदेशी, तुम श्रद्धा करो, विश्वास करो, रुचि करो। शरीर जीव अन्य है, शरीर अन्य है, जीव और शरीर एक नहीं है। अब इसके आगे राजा परदेसी अगला प्रश्न करेगा। कई प्रश्न हैं, आचार्य जी कैसे समाधान देंगे, तो इनका फिर जैसे कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब प्राकृत व्याकरण के जो रूप हम करवा रहे हैं, जैसे हर्ष धातु का कराया था, इसका हम रिवीजन करें। इन धातुओं के लगभग केवल धातु अलग होती है, उनका अलग अर्थ होता है, लेकिन जो धातु का अर्थ आता है तो जिसका किस काल की है, किस अर्थ में है, इन चिन्हों को अक्षरों को हम समझ जाएं तो उनका अर्थ करना आसान हो जाता है। तो वर्तमान काल की जितनी भी धातुएं हैं उनके आगे जो प्रत्यय हैं, तो एक बार हम उनका रिवीजन कर लें। जैसे हस धातु है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में तो ई आता है। तो ई आता है ह साई। प्रथम पुरुष के बहुवचन में नथी आता है तो ह संति, ह साई, ह संति, ह ससी, ह सिथा, ह सह। तो मध्यम पुरुष में हससी बनता है, और बहुवचन एक वचन में हससी, बहुवचन में हसिथा, हसह। उत्तम पुरुष में एक वचन में हसामी, बहुवचन में हसामो बनता है। अब जैसे जो हस धातु के वर्तमान काल के रूप बनाए हैं, ऐसे हम दूसरी धातुएं देखें। जैसे अर्ज धातु आती है, अर्ज धातु इकट्ठा करने में, अर्जित करने में आती है। तो अर्ज का प्राकृत रूप बनता है अज। तो अज के आगे ई लगा दे तो अज्जाई बनता है। अज्जाई, अजंती, अज्जसी, अज्जिथा, अज्जह, अज्जामी, अज्जामो। मतलब अज्जाई वह अर्जित करता है, इकट्ठा करता है। अज्जंती वे अर्जित करते हैं। अज्जसी तू अर्जित करता है। अज्जिथा जा अज्जह तुम अनेक अर्जित करते हो, इकट्ठा करते हो। अज्जामी मैं अर्जित करता हूँ। अज्जामो हम अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं।
तो इस प्रकार केवल धातु को छोड़ करके प्रत्ययों में कोई अंतर नहीं आता, वैसे के वैसे आ जाते हैं, बार बार के अभ्यास से दिमाग में बैठ जाती है। जैसे अर्ज का बताया, ऐसे संस्कृत में क्रोध करने में क्रुद्ध धातु आती है और इसका प्राकृत रूप जो है वो कुछ बनता है। जैसे कुछ जो है क्रोध करने के अर्थ में धातु है, जैसे इसके आगे ई लगा दें तो प्रथम पुरुष में कुछ झाई ऐसा रूप बनता है। कुछ झाई का मतलब वह क्रोध करता है। कुछ झाई सो कुछ झाई वह क्रोध करता है। आगे कुछ झंती वे क्रोध करते हैं। कुछ जसी तू क्रोध करता है। कुछ झी था या कुछ तुम क्रोध करते हो। कुछ झामी मैं क्रोध करता हूँ। कुछ झामो हम क्रोध करते हैं। ऐसे वर्तमान काल में इस धातु का प्रयोग होगा। अब इसके आगे जन धातु आती है जन्म अर्थ में। उत्पन्न होने में तो जन धातु को दो आदेश होते हैं, एक तो जा आदेश होता है, एक जम होता है। जैसे जा से ले तो जाई जानती जासी, जाइथा जाह जामी जामो ऐसा है, और इसके बीच में ओ भी आ जाता है। जैसे जा आई जा अंती जा असी जा अह जा आमी जा आमो ऐसे रूप बनते हैं। लेकिन दूसरा है जम धातु, जम आदेश होता है जन को, तो इसके अकारांत धातु के समान जैसे अज के रूप बने ऐसे इसके बनेंगे। जम्मई जमंती जमसी जम्मीथा जम्मीह, आगे जम्मह, आगे जम्मामी जम्मामो जम्मामो जम्माम ऐसे रूप बनेंगे। तो ये धातुएं अलग अलग हैं, तो उन्हीं के उसके इसके आगे जैसे रुद्र धातु है, रुद्र धातु रुकने के अर्थ में आती है, तो रुद्र को प्राकृत रूप में रुंद बनता है। तो इसके भी रूप वैसे ही बनेंगे जैसे रुंदाई वह रोकता है, रुंदंती वे रोकते हैं, रुंदसी तुम रोकते हो, रुंदिथा रुंदह तुम सब रोकते हो, रुंदामी मैं रोकता हूँ, रुंदामो हम रोकते हैं। तो इस प्रकार जो रुद्र धातु का हुआ, ऐसे अगली धातु है जैसे आक्रंदन करने में अकंद आता है। आक्रंदति ये संस्कृत का रूप है, लेकिन प्राकृत में अकंद अ है, उसके आगे डबल क है, फिर आगे अनुस्वार है द है। अकंदाई अकंदाई आक्रंदन करता है, वह आक्रंदन करता है। अकंदंती वे आक्रंदन करते हैं। अकंदसी तुम आक्रंदन करते हो। अकंदिथा अकंदह तुम सब आक्रंदन करते हो। अकंदामी मैं आक्रंदन करता हूँ, चिल्लाना। अकंदामो हम आक्रंदन करते हैं। तो इन अर्थों में जो वर्तमान की धातुएं लगभग हमने देखा एक ही समान रूप चलते हैं, केवल धातु का अर्थ आना चाहिए। शास्त्रों की आगमों की धातुओं में भी ऐसे लगभग मिलता जुलते रूप चलते हैं। तब इसके आगे जो विधि आदि अर्थों में है, आगे फिर आगे समय होगा तो उसका अभ्यास करेंगे। नमो अरिहंताण